प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण पर्व कथा नहीं है। यह धनु संक्रांति की वह दिव्य महिमा है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन चुपचाप हमारे जीवन की हर दिशा को बदल देती है। यह वही समय है जब सूर्य अपनी चाल बदलता है और उसी के साथ मनुष्य के भाग्य की परतें भी हिलने लगती हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता। बिना किसी गलती के कार्य रुक जाते हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, मन में अशांति घर कर लेती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे रास्ते को रोक रही हो। यही वह क्षण होता है जब धनु संक्रांति का रहस्य धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शास्त्र कहते हैं, धनु संक्रांति केवल सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा का काल है। यह वह समय है जब भगवान विष्णु मौन धारण कर लेते हैं और सूर्य देव अपने तेज से मनुष्य के कर्मों को परखते हैं। इस काल में किया गया प्रत्येक कर्म साधारण नहीं रहता, वह सीधे भाग्य की रेखाओं पर अंकित हो जाता है। कई बार पूजा के बाद भी शांति नहीं मिलती, दान के बाद भी मन खाली रहता है, क्योंकि धनु संक्रांति यह नहीं देखती आप क्या कर रहे हैं, यह देखती है आप किस भाव से कर रहे हैं। धनु संक्रांति की कथा सुनना केवल परंपरा नहीं है, यह जीवन पर चढ़े उस अदृश्य बोझ को हल्का करने का उपाय है। कहा जाता है, इस दिन श्रद्धा से कथा श्रवण करने मात्र से पुराने दोष शांत होने लगते हैं, अनजानी बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ने लगती हैं और मनुष्य के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यह कथा अहंकार को तोड़ती है, विवेक को जगाती है और हमें यह सिखाती है कि सही समय पर झुक जाना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब सूर्य धनु में होता है तो बाहर की गति धीमी पड़ जाती है ताकि भीतर की यात्रा शुरू हो सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कथा संग्रह परिवार की ओर से आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। यदि आपके हृदय में सनातन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस कथा को केवल सुनिए ही नहीं, अपना आशीर्वाद भी अवश्य दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक इस पवित्र संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी जुड़ जाइए, ताकि धनु संक्रांति जैसी दिव्य कथाएं, सूर्यदेव की महिमा और जीवन को दिशा देने वाले आध्यात्मिक प्रसंग निरंतर आप तक पहुंचते रहें। तो अब आइए उसी शांति के साथ, उसी श्रद्धा के साथ और उसी गहन भाव के साथ जहां से धनु संक्रांति की वह रहस्यमयी कथा आरंभ होती है, जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। कहा जाता है, सृष्टि के प्रारंभ में जब समय का जन्म हुआ तब सूर्य को उसका मार्ग दिखाने वाला बनाया गया। सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं था, वह कर्म का साक्षी था। उसकी एक एक किरण मनुष्य के कर्मों को देखती थी, मापती थी और समय आने पर फल देती थी। लेकिन कालांतर में सूर्य को अपने तेज पर गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके बिना यह सृष्टि शून्य है। यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। ऋषियों ने समझाया कि तेज सेवा के लिए होता है, दंभ के लिए नहीं। देवताओं ने चेताया कि जो स्वयं को सर्वोच्च मानता है वह गिरता अवश्य है। पर सूर्य ने किसी की न सुनी और तभी वह क्षण आया जब सूर्य धनु राशि में प्रविष्ट हुआ और उसी क्षण भगवान विष्णु ने मौन धारण कर लिया। यह मौन कोई दंड नहीं था, यह एक प्रयोग था, एक ऐसा प्रयोग
जिसमें मनुष्य को बिना किसी दैवी हस्तक्षेप के स्वयं को पहचानना था। धरती पर उसी समय एक छोटा सा गांव था, निशांतपुर। साधारण सा गांव, साधारण से लोग, लेकिन वहीं रहता था एक असाधारण मनुष्य, माधव। न उसके पास धन था, न पद, न विद्या का घमंड। वह खेत जोतता था, पसीना बहाता था और रात को थके शरीर से धरती पर ही सो जाता था। पर माधव के भीतर एक ऐसी श्रद्धा थी जो बिना शब्दों के भी प्रार्थना बन जाती थी। धनु संक्रांति की सुबह जब पूरा गांव अलाव के पास बैठकर ठंड से बचने की सोच रहा था, माधव नदी किनारे खड़ा था। ठंडी हवा उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसका मन स्थिर था। उसने सूर्य की ओर देखा और कहा, हे सूर्य देव, मुझे धन मत देना, यश मत देना, बस मुझे इतना विवेक देना कि मैं अपने कर्मों से किसी का दिल न दुखाऊं। यह प्रार्थना साधारण थी, लेकिन उसका भाव असाधारण था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण नदी के जल को छूती है, पानी में हल्का सा कंपन होता है। यह कोई चमत्कार नहीं था जिसे आंखें साफ साफ देख सकें। यह वह अनुभूति थी जिसे केवल संवेदनशील मन ही महसूस कर सकता है। माधव को लगा जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। हवा की आवाज थम सी गई, पक्षियों की चहचहाहट मौन में बदल गई। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह दिन बाकी दिनों से अलग है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु कर्मों को मौन होकर देखते हैं और सूर्य अपने तेज के साथ मनुष्य के अहंकार की परीक्षा लेता है। माधव ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी उसके भीतर एक प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या सच में मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, या वह केवल समय की चाल का मोहरा है? उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, राजा सोमेश्वर। नाम के अनुरूप उसका वैभव भी विशाल था, पर उसका मन उतना ही संकीर्ण। उसने जीवन में बहुत कुछ पाया था, लेकिन कृतज्ञता नहीं पाई थी। धनु संक्रांति का उसे कोई महत्व नहीं लगता था। वह कहता था, दिन वही है, सूरज वही है, फिर यह पाखंड क्यों? उसी दिन उसने एक निर्धन वृद्ध को दरबार से अपमानित कर भगा दिया। वह वृद्ध कांपते स्वर में बस इतना कह पाया, राजन, समय सब देखता है। राजा हंसा और बोला, समय मेरा सेवक है। उसे नहीं पता था कि धनु संक्रांति के दिन कहे गए शब्द सामान्य दिनों से कहीं अधिक भारी होते हैं। वे केवल कानों में नहीं, काल की स्मृति में दर्ज हो जाते हैं। माधव और राजा दोनों एक ही सूर्य के नीचे थे, पर दोनों की दिशा अलग अलग थी। यही धनु का रहस्य है। धनु लक्ष्य देता है, लेकिन लक्ष्य की दिशा मनुष्य स्वयं चुनता है। एक ओर माधव था जो बिना मांगे भी योग्य बन रहा था, दूसरी ओर राजा था जो सब पाकर भी खाली होता जा रहा था। उसी रात माधव ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल धनुष आकाश में तना हुआ है और उसकी प्रत्यंचा पर समय खड़ा है। एक आवाज गूंजी, जो झुकेगा वही बचेगा। माधव की नींद खुल गई। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह सपना नहीं, संकेत है। सुबह होते होते गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई। राजा सोमेश्वर के महल में हलचल मच गई थी। उसका तेज बुखार उतर नहीं रहा था। वैद्य असहाय थे। वही राजा जो समय को अपना सेवक समझता था, अब समय के सामने असहाय पड़ा था। दूसरी ओर माधव के घर में कोई उत्सव नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उसने उस दिन किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कठोर वचन नहीं बोले, और यही उसका सबसे बड़ा व्रत था। धनु संक्रांति का असली अर्थ यही है, अपने भीतर के अहंकार को तिल तिल कर गलाना। और यहीं, प्रिय श्रोताओं, यह कथा अपने पहले मोड़ पर आकर रुकती है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह केवल एक राजा की परीक्षा नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की परीक्षा है जो स्वयं को समय से बड़ा समझ बैठता है। क्या राजा अपने अहंकार से मुक्त हो पाएगा? क्या माधव उस संकेत को समझ पाएगा जो उसे मिला है? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब भगवान विष्णु मौन है, तब मनुष्य किसकी सुनेगा, अपने अहंकार की या अपने विवेक की? यही प्रश्न आपको अगले भाग तक अपने साथ ले जाना है, क्योंकि आगे की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। सुबह का सूर्य उग तो आया था, लेकिन उसकी किरणों में वह तेज नहीं था जो हर दिन होता था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश भी किसी गहरे विचार में डूबा हो। पूरे निशांतपुर में एक अनकही चुप्पी फैली हुई थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर मन कहीं और भटक रहा था। माधव खेत की ओर जा रहा था, पर उसके कदम आज हल्के नहीं थे। रात के स्वप्न की गूंज अब भी उसके कानों में थी, जो झुकेगा वही बचेगा। वह बार बार उसी वाक्य को मन में दोहरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह झुकना किसके सामने है।
समय के, सत्य के या फिर स्वयं के अहंकार के। उसी क्षण उसने देखा रास्ते में एक वृद्ध बैठा है, आंखों में थकान है और चेहरे पर किसी गहरे दर्द की रेखाएं। माधव बिना कुछ सोचे उसके पास रुका, पानी दिया और सहारा देकर बैठाया। वह नहीं जानता था कि यह छोटा सा कर्म उसकी कथा को एक नई दिशा देने वाला है। वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी, जैसे उसने समय को बहुत पास से देखा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, पुत्र, धनु संक्रांति के दिन जो झुक जाता है वही वास्तव में उठता है। माधव चौंक गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस ध्यान से सुनता रहा। वृद्ध ने आगे कहा, सूर्य का तेज जब अहंकार बन जाता है तब उसे भी झुकना सिखाया जाता है। आज जो राजा पीड़ा में है वह अपने ही शब्दों की आग में जल रहा है। यह कहते कहते वृद्ध उठ खड़ा हुआ और बिना किसी दिशा के आगे बढ़ गया। माधव बहुत देर तक उसे जाता देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे समय ने स्वयं आकर उससे कुछ कह दिया हो। उसके भीतर एक अजीब सी शांति और जिम्मेदारी का भाव एक साथ जन्म ले रहा था। उधर राजमहल में स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। राजा सोमेश्वर का ज्वर अब केवल शरीर तक सीमित नहीं था, वह उसके मन को भी जला रहा था। हर सांस के साथ उसे वही शब्द सुनाई दे रहे थे, समय मेरा सेवक है। वह करवटें बदल रहा था पर चैन नहीं मिल रहा था। वैद्यों ने हाथ जोड़ लिए, तांत्रिक बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। पहली बार राजा को अपने वैभव से भय लगने लगा। सोने चांदी से सजा महल उसे बंदी गृह सा प्रतीत हो रहा था। तभी उसे वही वृद्ध याद आया जिसे उसने दरबार से अपमानित कर निकाला था। उस वृद्ध की कांपती आवाज समय सब देखता है अब हथौड़े की तरह उसके हृदय पर प्रहार कर रही थी। उसी शाम राजमहल के द्वार पर एक साधारण किसान खड़ा था। माधव। पहरेदार उसे भीतर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन राजा के आदेश आए कि जो भी बाहर खड़ा है उसे अंदर लाया जाए। माधव डरते डरते भीतर पहुंचा। उसने कभी इतना वैभव नहीं देखा था, फिर भी उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी। राजा ने उसे देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो मेरा कष्ट क्यों नहीं मिट रहा? माधव ने सिर झुका लिया और कहा, राजन, मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि धनु संक्रांति के दिन समय से बड़ा बनने की इच्छा सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार किसी के सामने झुका था, न शरीर से बल्कि मन से। माधव ने राजा से कोई दान नहीं मांगा, कोई वरदान नहीं चाहा। उसने बस इतना कहा, यदि सच में शांति चाहते हैं तो आज किसी निर्बल का अपमान नहीं, सम्मान कीजिए। किसी से लिया हुआ कुछ लौटाइए और अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगिए। राजा ने कांपते हाथों से सहमति में सिर हिलाया। उसी क्षण उसने आदेश दिया कि जिस वृद्ध को अपमानित किया गया था उसे खोजा जाए। दूत चारों दिशाओं में दौड़े, लेकिन वह वृद्ध कहीं नहीं मिला। जैसे वह समय की तरह आया था और समय की तरह ही लुप्त हो गया था। लेकिन उस खोज ने राजा के भीतर कुछ बदल दिया था। उसने अपने मन के अहंकार को पहली बार पहचान लिया था। रात गहराने लगी। आकाश में चंद्रमा शांत था, जैसे वह भी इस परिवर्तन का साक्षी हो। माधव घर लौट आया। उसके पास कुछ भी बदला हुआ नहीं था, न धन, न वस्त्र, न यश, लेकिन भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। उसने महसूस किया कि धनु संक्रांति का वास्तविक व्रत यही है, दिन भर किसी को चोट न पहुंचाना, किसी को छोटा न समझना और स्वयं को समय के प्रवाह में समर्पित कर देना। उसने उस रात फिर प्रार्थना की, लेकिन इस बार शब्द नहीं थे, केवल मौन था। वही मौन जिसमें भगवान विष्णु मनुष्य को सुनते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणों में एक नई ऊष्मा थी। राजा का ज्वर उतर चुका था। वह कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार संतोष था। उसने घोषणा की कि वह धनु संक्रांति के पूरे काल में कोई दंड नहीं देगा, कोई कठोर निर्णय नहीं लेगा और प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सेवा करेगा। लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। जो राजा कल तक स्वयं को सर्वोच्च मानता था, आज स्वयं को समय का विद्यार्थी कह रहा था। वहीं माधव अपने खेत में फिर से काम कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन गांव के लोग अब उसे अलग दृष्टि से देखने लगे थे। बिना बोले, बिना प्रचार के वह एक उदाहरण बन चुका था। और यहीं, प्रिय श्रोताओं, कथा एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ती है। सूर्य का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। राजा की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है और माधव की यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है।
धनु संक्रांति केवल एक दिन नहीं, एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से बदलती है। आगे आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि कौन इस परिवर्तन को संभाल पाता है और कौन फिर से अपने पुराने अहंकार में लौट जाता है। जब सूर्य आगे बढ़ेगा, समय और कठोर होगा, और तब यह तय होगा कि झुकने का अर्थ कमजोरी है या सबसे बड़ी शक्ति। यही रहस्य अगले भाग में धीरे धीरे उजागर होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन निशांतपुर में हर व्यक्ति को लग रहा था जैसे कुछ अनदेखा घट रहा है। दिन बीत रहे थे, पर धनु संक्रांति का प्रभाव समाप्त नहीं हो रहा था। सूर्य हर सुबह निकलता, पर उसकी रोशनी अब केवल आंखों तक नहीं रुकती थी, वह सीधे मन को छूने लगी थी। माधव के भीतर एक निरंतर सजगता बनी रहने लगी थी। वह अब खेत में हल चलाते समय भी हर सांस को महसूस करता था, हर कर्म को तौलता था। उसे लगने लगा था कि जीवन केवल पेट भरने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण सही दिशा में झुकते रहने का अभ्यास है। कई बार उसका मन भी विचलित होता, थकान होती, पर जैसे ही अहंकार सिर उठाने लगता, वही वाक्य भीतर गूंज जाता, जो झुकेगा वही बचेगा, और वह फिर से मौन हो जाता, जैसे मौन ही उसका सबसे बड़ा गुरु बन गया हो। उधर राजमहल में परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। राजा सोमेश्वर अब दरबार में ऊंचे सिंहासन पर अकड़कर नहीं बैठता था। उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं रही थी। निर्णय लेने से पहले वह देर तक चुप रहता, जैसे समय से अनुमति ले रहा हो। दरबारियों को यह सब अजीब लग रहा था। कुछ इसे राजा की कमजोरी समझ रहे थे, कुछ इसे बीमारी का असर मान रहे थे, लेकिन राजा जानता था कि यह भय नहीं है, यह पहली बार हुआ आत्मबोध है। रातों को उसे नींद कम आती थी। वह अपने जीवन के हर उस क्षण को याद करता जब उसने स्वयं को दूसरों से ऊपर समझा था। हर स्मृति एक कांटे की तरह चुभती थी, लेकिन उसी पीड़ा में उसे एक हल्की सी शांति भी मिलने लगी थी, जैसे सच स्वीकार करने से बोझ हल्का हो रहा हो। एक दिन राजमहल के द्वार पर वही वृद्ध फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्थिर मुस्कान थी। पहरेदार उसे रोक नहीं पाए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर ले जा रही हो। राजा ने जैसे ही उसे देखा, वह सिंहासन से उतर आया। उसके हाथ स्वतः जुड़ गए। वही राजा जिसने कभी उसे अपमानित किया था, आज उसके चरणों में बैठ गया। वृद्ध ने कुछ नहीं कहा, उसने बस राजा के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में न आशीर्वाद के शब्द थे, न उपदेश। फिर भी राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो नहीं रहा था, वह पिघल रहा था। उस क्षण उसे समझ आ गया कि क्षमा मांगना हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी विजय है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजा बदल गया है। लोग आश्चर्य में थे, लेकिन माधव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि बाहरी परिवर्तन तब तक स्थायी नहीं होते जब तक भीतर की जड़ें नहीं बदलती। उसी शाम वह नदी किनारे बैठा था। पानी शांत था, पर उसकी गहराई में एक निरंतर प्रवाह था। माधव को लगा जैसे नदी उससे कुछ कह रही हो, ऊपर से शांत रहो, भीतर से चलते रहो। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि धनु संक्रांति केवल सूर्य और समय की कथा नहीं है, यह नदी और मनुष्य की भी कथा है। जो रुक गया वह सड़ गया, जो बहता रहा वही शुद्ध हुआ। दिन बीतते गए। राजा सोमेश्वर ने कई निर्णय लिए। कुछ ने उसकी प्रशंसा की, कुछ ने विरोध किया, लेकिन वह अब प्रशंसा और विरोध दोनों से समान दूरी रखने लगा था। उसने एक बार माधव को बुलवाया। इस बार कोई भय नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। राजा ने कहा, तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, फिर भी सब कुछ बदल दिया। माधव मुस्कुराया और बोला, राजन, मैंने कुछ दिया नहीं, आपने स्वयं को थोड़ा सा झुका लिया, बस वही पर्याप्त था। राजा बहुत देर तक इस वाक्य को सुनता रहा। उसे लगा जैसे जीवन भर की खोज एक ही पंक्ति में सिमट आई हो। उधर सूर्य अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा था। धनु संक्रांति का काल धीरे धीरे समाप्ति की ओर था, लेकिन उसकी छाया अब लोगों के भीतर बस चुकी थी। कई लोग बदले, कई फिर पुराने ढर्रे पर लौट गए। यही समय की कसौटी थी। कुछ ने इसे अवसर की तरह लिया, कुछ ने इसे एक साधारण पर्व समझकर भुला दिया। माधव ने कुछ नहीं कहा, न किसी को समझाया। वह जानता था कि हर आत्मा की गति अलग होती है। बीज को कितना भी समझाओ, वह तभी अंकुरित होता है जब समय पूरा होता है। एक रात माधव ने फिर सपना देखा। इस बार आकाश में वही धनुष था, लेकिन प्रत्यंचा ढीली नहीं थी। समय अब मुस्कुरा रहा था। आवाज आई, जो झुका वह बचा, जो सीखा वही आगे बढ़ा।
माधव की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर शांति थी। उसे लगा जैसे यह कथा अब केवल उसकी नहीं रही, यह हर उस मनुष्य की कथा बन चुकी है जो जीवन में किसी मोड़ पर रुककर स्वयं से पूछता है, मैं समय के साथ चल रहा हूं या समय को पीछे छोड़ना चाहता हूं। और यहीं, प्रिय श्रोताओं, यह यात्रा एक और गहराई में प्रवेश करती है। आगे आने वाले भाग में यह स्पष्ट होगा कि सूर्य का अहंकार कैसे पूर्ण रूप से टूटता है, समय मनुष्य को कौन सी अंतिम सीख देता है और क्या हर झुकने वाला सच में बच पाता है। क्योंकि धनु संक्रांति की कथा केवल परिवर्तन की नहीं है, यह स्थिरता की भी परीक्षा है। जो आज झुका है, क्या वह कल भी झुका रह पाएगा? यही प्रश्न आपको अगले भाग तक अपने साथ ले जाना है, क्योंकि आगे की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, अपने भीतर उतारने के लिए है। रात और दिन का भेद अब निशांतपुर में पहले जैसा नहीं रहा था। समय जैसे चल तो रहा था, पर हर कदम पर लोगों को अपने होने का एहसास करा रहा था। धनु संक्रांति बीत चुकी थी, पर उसका प्रभाव अब एक संस्कार बनकर जीवन में उतरने लगा था। सूर्य रोज निकलता, पर उसकी किरणें अब केवल खेतों को नहीं, मन के कोणों को भी उजागर करने लगी थीं। माधव के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। वह अब दुख में घबराता नहीं था, सुख में बहकता नहीं था। जैसे जीवन उसे हर पल कुछ सिखा रहा हो और वह बिना प्रतिरोध स्वीकार करता जा रहा हो। कभी कभी उसे लगता यह सब उसकी समझ से बाहर है, लेकिन फिर वही मौन उसे थाम लेता। वह जान गया था, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर तो केवल सहने से मिलते हैं। राजा सोमेश्वर के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था, लेकिन यह संघर्ष अब बाहर से नहीं, भीतर से था। सत्ता अब भी उसके पास थी, पर अब वह उसे पकड़कर नहीं बैठा था। कई बार पुराने दरबारी उसे उकसाते, कभी कठोर निर्णय लेने को, कभी अपनी शक्ति दिखाने को। राजा सुनता, पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अब निर्णय लेने से पहले स्वयं से पूछता, यह मैं बोल रहा हूं या मेरा अहंकार? कई बार उसे स्वयं पर क्रोध आता, क्योंकि आदतें आसानी से नहीं जाती। पर अब वह गिरने के बाद स्वयं को उठाना सीख चुका था। उसे समझ में आने लगा था कि सच्चा परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता, वह रोज रोज स्वयं को याद दिलाने से होता है। इसी बीच गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके भीतर परिवर्तन की जगह असंतोष भर गया था। वे कहते, राजा कमजोर हो गया है, समय बदल रहा है, परंपराएं टूट रही हैं। कुछ लोग माधव को भी अलग नजरों से देखने लगे थे। कोई उसे संत कहने लगा, कोई ढोंगी। लेकिन माधव इन सब से अप्रभावित रहा। उसे पता था कि जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की आवाजें शोर नहीं बनती। वह अब पहले से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो शब्द सीधे हृदय को छू जाते। कई लोग बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाते, जैसे उसकी चुप्पी में भी कोई सहारा हो। एक दिन अचानक अकाल जैसी स्थिति बन गई। वर्षा समय पर नहीं हुई, फसलें सूखने लगी, गांव में चिंता फैल गई। लोग इसे राजा के परिवर्तन से जोड़ने लगे, कहने लगे देवता रुष्ट हो गए हैं। वही पुराना भय फिर सिर उठाने लगा। राजा के पास शिकायतें आने लगी। यह वही क्षण था जब समय ने फिर एक परीक्षा रख दी। राजा के सामने दो रास्ते थे, एक भय में आकर पुराने कठोर रूप में लौट जाना, दूसरा विश्वास के साथ संतुलन बनाए रखना। उसने रात भर सोचा। सुबह उसने निर्णय लिया कि वह न तो किसी को दोष देगा, न ही डर फैलाएगा। उसने गांव के साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया। संग्रह, सहायता और संयम का मार्ग चुना। यह निर्णय आसान नहीं था, पर यही झुकने का अभ्यास था। माधव उस दिन लोगों के बीच था। वह उन्हें यह नहीं कह रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, वह बस उनके साथ खड़ा था। उसने कहा, शायद यह समय हमें फिर से सिखाने आया है कि हम कितना संचय करते हैं और कितना बांटते हैं। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी, कुछ ने नहीं, लेकिन जो सुने उनके भीतर एक बीज पड़ा। धीरे धीरे लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। किसी ने अनाज बांटा, किसी ने श्रम दिया। संकट पूरी तरह टला नहीं, लेकिन भय कम हो गया, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, डर के बीच भी संतुलन। उसी रात सूर्य देव के लोक में एक हलचल थी। देवताओं ने देखा कि मनुष्य बिना किसी दैवी चमत्कार के भी बदल सकता है। सूर्य का तेज अब भी था, पर उसमें दंभ नहीं रहा था। सूर्य ने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसका प्रकाश तभी सार्थक है जब वह अहंकार को नहीं, विवेक को जगाए। यही वह क्षण था जब सूर्य का गर्व वास्तव में पिघला। यह कोई दृश्य नहीं था जिसे मनुष्य देख सके, पर उसका प्रभाव धरती पर स्पष्ट था।
मनुष्यों के निर्णयों में एक हल्की सी करुणा उतर आई थी। माधव ने उस रात कोई सपना नहीं देखा और यही सबसे बड़ा संकेत था। जब स्वप्न भी मौन हो जाएं, तब समझ लेना चाहिए कि सीख भीतर स्थिर हो चुकी है। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे लगा अब प्रश्न कम है, स्वीकार अधिक है। जीवन अब उसे चुनौती नहीं, यात्रा लगने लगा था। वह जानता था आगे भी कठिनाइयां आएंगी, अहंकार फिर सिर उठाएगा, समय फिर कठोर होगा, लेकिन अब झुकने का अभ्यास हो चुका था। और यहीं प्रिय श्रोताओं, यह कथा एक और गहरे सत्य की ओर बढ़ती है, क्योंकि असली परीक्षा तब नहीं होती जब हम बदलते हैं, बल्कि तब होती है जब परिवर्तन को थाम कर रखना होता है। आगे आने वाले भाग में यह स्पष्ट होगा कि क्या यह संतुलन टिक पाएगा, क्या मनुष्य इस मौन शिक्षा को भूल जाएगा, और क्या सूर्य का यह नया तेज स्थायी रहेगा। क्योंकि धनु संक्रांति की कथा केवल एक काल की नहीं है, यह हर उस क्षण की कथा है जब मनुष्य स्वयं से बड़ा बनने की कोशिश करता है और फिर समय उसे झुकना सिखाता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी चाल लोगों को चुभती नहीं थी, बल्कि सचेत करती थी। निशांतपुर में जीवन फिर से बहने लगा था, पर अब वह पहले जैसा स्वचालित नहीं रहा। हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं एक प्रश्न जाग चुका था, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह केवल आदत है या सचेत चयन। माधव के लिए यह प्रश्न अब बोझ नहीं था, बल्कि दीपक बन चुका था। वह जानता था कि चेतना का अर्थ हर पल सही होना नहीं, बल्कि हर गलती के बाद स्वयं को पहचान पाना है। खेत में काम करते समय, किसी की सहायता करते हुए या अकेले मौन में बैठकर वह हर स्थिति में स्वयं को देख रहा था। उसे समझ आने लगा था कि जीवन में सबसे कठिन कार्य बाहर की दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि भीतर के स्वर को सुनना है। राजा सोमेश्वर के सामने अब एक नई चुनौती थी, परिवर्तन को संस्थागत रूप देना। एक व्यक्ति बदल जाए, यह सरल है, लेकिन पूरी व्यवस्था को संतुलन में लाना कठिन। उसने नियम बदले नहीं, बल्कि नियमों को लागू करने के भाव बदले। दंड के स्थान पर सुधार, भय के स्थान पर संवाद और आदेश के स्थान पर उदाहरण। यह सब सुनने में सरल था, पर व्यवहार में अत्यंत कठिन। कई बार उसे अपने ही निर्णयों पर संदेह होता। वह रात को उठकर महल की छत पर टहलता और आकाश को देखता। उसे लगता जैसे तारे उससे कुछ कह रहे हों, स्थिर रहो, पर जड़ मत बनो। उसी क्षण उसे एहसास होता कि राजा होना अब अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व बन चुका है, और यही बोझ उसे हल्का भी कर रहा था। गांव में धीरे धीरे दो धाराएं बन रही थीं। एक वे लोग जो इस नए संतुलन को स्वीकार कर रहे थे, कम बोलना, अधिक सुनना, कम लेना, अधिक बांटना, और दूसरी वे जो परिवर्तन से डर रहे थे, क्योंकि डर उन्हें परिचित था। वे कहते, यह सब अस्थायी है, मनुष्य बदल नहीं सकता। माधव दोनों को सुनता था, लेकिन किसी को खंडन नहीं करता था। वह जानता था कि सत्य को तर्क से नहीं, समय से स्वीकार कराया जाता है। कई बार रात को कोई चुपचाप उसके घर के बाहर बैठ जाता, न कोई प्रश्न, न कोई आग्रह। माधव समझ जाता, कभी कभी केवल किसी की उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। एक दिन नदी उफान पर आ गई। वर्षों बाद इतनी प्रबल धारा देखी गई। लोग घबरा गए। अकाल के बाद अब बाढ़। पुराने भय फिर लौट आए, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया अलग थी। लोग भागे नहीं, उन्होंने मिलकर तट को मजबूत किया। राजा स्वयं वहां पहुंचा, बिना शाही चिन्हों के। उसने कोई भाषण नहीं दिया, केवल श्रम किया। उसी क्षण कई आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू डर के नहीं थे, पहचान के थे। लोगों ने पहली बार देखा कि शक्ति का अर्थ ऊंचाई नहीं, सहभागिता है। नदी ने नुकसान किया, पर सब कुछ नहीं बहा ले गई। जैसे समय स्वयं कह रहा हो, मैं परख रहा हूं, दंड नहीं दे रहा। उसी रात माधव को पहली बार भीतर से एक हल्की सी चेतावनी महसूस हुई। उसे लगा संतुलन भी अहंकार बन सकता है, यदि उस पर गर्व किया जाए। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं भी अपने मौन पर गर्व तो नहीं करने लगा? यह प्रश्न उसे असहज कर गया। उसने अगली सुबह वही किया जो पहले करता था, साधारण श्रम, साधारण व्यवहार। उसने स्वयं को याद दिलाया कि मार्ग वही सही है जिसमें स्वयं को भूलने की जगह मिलती हो। यही आत्मसंयम अब उसकी साधना बन चुका था। सूर्य अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुका था। उसका तेज अब स्थिर था, चुभने वाला नहीं। जैसे उसने भी सीख लिया हो कि प्रकाश का कार्य जलाना नहीं, दिखाना है। ऋषियों ने कहा, यह वह समय है जब मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को सुनते हैं। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाशीय संकेत नहीं दिखा, लेकिन धरती पर फैसले बदल गए थे।
और यही सबसे बड़ा संकेत था। जब चमत्कार बाहर नहीं भीतर घटे, तब समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन वास्तविक है। माधव और राजा एक बार फिर मिले। इस बार न राजा ने पूछा न माधव ने उत्तर दिया। दोनों कुछ देर मौन में बैठे रहे। उस मौन में कोई दूरी नहीं थी, कोई भय नहीं था, केवल स्वीकार था। राजा ने अंत में इतना ही कहा, शायद यही सबसे कठिन है, बिना बोले भी एक दूसरे को समझ पाना। माधव मुस्कुराया। उसे लगा यह कथा अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी है, अब जो बचेगा वह अनुभव में बचेगा। और यहीं प्रिय श्रोताओं, यह कथा आपको एक ऐसे बिंदु पर छोड़ती है जहां कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि जीवन में भी हर कथा का अंत नहीं होता, केवल पड़ाव होते हैं। आगे आने वाले समय में मनुष्य फिर डगमगाएगा, अहंकार फिर सिर उठाएगा और समय फिर उसे झुकने का अवसर देगा। प्रश्न बस इतना है, क्या हम हर बार सीख पाएंगे या हर बार वही भूल दोहराएंगे? धनु संक्रांति की यह कथा इसी प्रश्न के साथ आपके भीतर ठहरना चाहती है, क्योंकि इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके अपने मौन में छिपा है। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब उसकी गति में एक अदृश्य करुणा घुल चुकी थी। निशांतपुर के लोग समझने लगे थे कि हर सुबह केवल सूरज का उगना नहीं है, बल्कि भीतर की आंखों का खुलना भी है। पहले जहां दिन शुरू होते ही लोग अपने अपने कामों में ऐसे डूब जाते थे जैसे कोई बोझ ढो रहे हों, अब वही काम साधना जैसे लगने लगे थे। कोई कुएं से पानी खींचता तो उसमें जल्दबाजी नहीं होती, कोई खेत जोतता तो मिट्टी से उसका संवाद होता। माधव यह सब देखता था और भीतर ही भीतर जानता था कि परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता, वह तो ऐसे आता है जैसे सांस, बिना बताए पर जीवनदायी। कई बार वह सोचता, क्या यह स्थिरता टिक पाएगी या यह भी समय की एक लहर है? फिर उसे स्मरण आता कि टिकने की चिंता भी तो अहंकार का ही एक रूप है। उस दिन उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि अनिश्चितता से डरना नहीं, उसे साथ लेकर चलना ही असली संतुलन है। राजा सोमेश्वर के दरबार में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, लेकिन जो मौन था वह खाली नहीं था। मंत्री अब आदेश सुनने नहीं, प्रश्न लेकर आते थे। राजा उनसे कहता, पहले स्वयं से पूछो, फिर मुझसे। यह वाक्य धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। कुछ लोगों को यह असुविधाजनक लगा, क्योंकि प्रश्न जिम्मेदारी मांगते हैं, लेकिन कुछ ने इसे अपनाया और वहीं से एक नई चेतना का जन्म हुआ। राजा स्वयं भी हर दिन स्वयं को परखता। कभी कभी उसे लगता, कहीं वह इस नए राजा होने पर ही तो गर्व नहीं करने लगा। ऐसे क्षणों में वह अपने मुकुट को अलग रख देता और सामान्य वस्त्र पहनकर नगर में निकल पड़ता। वह लोगों की आंखों में देखता, उनकी चुप्पी सुनता और समझ जाता कि सत्ता का असली मूल्य दिखने में नहीं, समझने में है। इसी बीच निशांतपुर में एक बुजुर्ग स्त्री थी, जिसे लोग वर्षों से केवल मौन अम्मा के नाम से जानते थे। वह न उपदेश देती न प्रश्न करती, बस चौराहे पर बैठकर सूत काटती रहती। एक दिन माधव उसके पास बैठ गया। दोनों देर तक चुप रहे। फिर अम्मा ने बस इतना कहा, अब लोग सुनने लगे हैं। माधव समझ गया, यह कथन किसी व्यक्ति के लिए नहीं, समय के लिए था। धीरे धीरे लोग उस अम्मा के पास भी बैठने लगे। कोई समाधान नहीं मिलता था वहां, पर मन हल्का हो जाता था। यह वही बात थी जिसे माधव जानता था कि हर समस्या का उत्तर नहीं होता, कुछ समस्याएं केवल स्वीकार चाहती हैं। फिर एक ऐसा समय आया जब बाहरी शांति के बीच भीतर की परतें हिलने लगी। कुछ युवाओं में बेचैनी बढ़ने लगी। वे कहते, इतना संतुलन क्यों, इतना ठहराव क्यों? उन्हें लगता जैसे जीवन की धार कुंद हो रही हो। यह असंतोष भी समय का ही एक रूप था। माधव ने उनसे कहा, धार तब खतरनाक होती है जब वह दिशा भूल जाए। कुछ ने उसकी बात सुनी, कुछ हंस दिए, लेकिन समय ने फिर अपना काम किया। उन्हीं युवाओं में से एक ने क्रोध में लिया गया निर्णय सबके सामने ला दिया, और उसका परिणाम भी। तब पहली बार उन्होंने समझा कि स्वतंत्रता और विवेक के बीच संतुलन कितना आवश्यक है। यह सीख किसी दंड से नहीं, अनुभव से आई थी। सूर्य अब दक्षिणायन की ओर बढ़ चुका था। उसकी किरणों में अब भी तप था, पर वह तप जीवन को सुखाने नहीं, पकाने जैसा था। खेतों में नई फसल की तैयारी शुरू हो गई थी। लोग जानते थे कि हर बीज उगता नहीं, पर बोना फिर भी जरूरी है। यही भाव अब जीवन में उतर चुका था। राजा ने एक दिन घोषणा की, हर वर्ष धनु संक्रांति के बाद एक दिन ऐसा होगा जब कोई आदेश नहीं, कोई दंड नहीं, कोई कर नहीं। उस दिन लोग केवल अपने भीतर झांकेंगे। कुछ ने इसे अनावश्यक कहा, लेकिन अधिकांश ने इसे अपनाया।
वह दिन धीरे धीरे मौन दिवस कहलाने लगा। माधव उस दिन नदी के किनारे बैठा था। पानी शांत था पर गहरा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसे अब किसी भूमिका में बंधे रहने की आवश्यकता नहीं, न मार्गदर्शक, न श्रोता, न साधक, बस एक मनुष्य। उसे लगा यही धनु संक्रांति का सबसे गहरा अर्थ है, दिशा बदलना नहीं, दृष्टि बदलना। उसी क्षण उसे यह भी स्पष्ट हुआ कि आगे आने वाले समय में यह संतुलन फिर डगमगाएगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है भूलना। लेकिन अब एक अंतर था, भूल के बाद लौटने का रास्ता ज्ञात हो चुका था। राजा और माधव की अंतिम भेंट किसी विदाई जैसी नहीं थी। दोनों ने जाना कि जो जुड़ाव शब्दों से बना हो वह टूट सकता है, लेकिन जो मौन से बना हो वह समय के साथ और गहरा होता है। राजा ने कहा, यदि मैं फिर भटकूं? माधव ने उत्तर नहीं दिया, केवल जमीन की ओर देखा। राजा समझ गया, जमीन ही वह स्मरण है जो हर ऊंचाई के बाद नीचे बुलाती है। दोनों अलग हुए, लेकिन दूरी नहीं बनी। और अब प्रिय श्रोताओं, कथा आपको एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहां कोई चमत्कार शेष नहीं, कोई रहस्य छिपा नहीं, केवल एक साधारण सा प्रश्न बचता है, क्या हम समय को दोष देंगे या उसे शिक्षक मानेंगे? धनु संक्रांति की यह कथा किसी राजा, किसी संत या किसी गांव की नहीं है। यह उस क्षण की कथा है जब मनुष्य रुककर स्वयं से पूछता है, क्या मैं जाग रहा हूं? यदि यह प्रश्न आपके भीतर गूंजने लगे तो समझिए कथा ने अपना कार्य कर दिया, क्योंकि इसके आगे की यात्रा आपको स्वयं करनी है, अपने मौन के साथ। समय अब किसी परीक्षा की तरह नहीं आता था, वह एक शांत उपस्थिति बन चुका था। निशांतपुर में लोग यह नहीं कहते थे कि सब ठीक हो गया है, बल्कि यह कहते थे, हम देख पा रहे हैं, और देखने की यह क्षमता ही सबसे बड़ा परिवर्तन थी। अब सुख आने पर लोग उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते थे, और दुख आने पर उससे भागते नहीं थे। वे जानते थे कि दोनों ही क्षण हैं, और क्षणों का स्वभाव है आना और जाना। माधव कई बार गांव की पगडंडियों पर अकेले चलता और सोचता कि मनुष्य ने सदियों में कितनी लड़ाइयां केवल इसलिए लड़ी क्योंकि वह क्षण को स्थायी मान बैठा। अब उसे यह स्पष्ट दिखने लगा था कि धनु संक्रांति कोई तिथि नहीं, बल्कि वह बिंदु है जहां मनुष्य अपने भीतर की दिशा को पहचानता है, और दिशा पहचान लेने के बाद भी चलना पड़ता है। यह भ्रम अब टूट चुका था कि जान लेना ही पर्याप्त है। राजा सोमेश्वर के जीवन में भी एक नया अध्याय अपने आप खुल गया था। अब वह निर्णय लेते समय यह नहीं सोचता था कि इतिहास उसे कैसे याद करेगा, बल्कि यह सोचता था कि आज का दिन लोगों के भीतर क्या छोड़ जाएगा। उसने महल के कई कक्ष खाली करवा दिए और उन्हें अन्न, वस्त्र और शरण के लिए खोल दिया। कोई उद्घोषणा नहीं हुई, कोई शिलालेख नहीं लगाया गया। लोगों ने स्वयं देखा और स्वयं समझा। कुछ ने कहा, राजा ने त्याग कर दिया। राजा जानता था यह त्याग नहीं है, यह भार का उतरना है। सत्ता का भार जब उतरता है तब सेवा अपने आप संभव हो जाती है। कई बार वह रात में जागता और उसे पुराना राजा याद आता। वह राजा जो डर से निर्णय लेता था। अब डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन वह राजा का स्वामी भी नहीं रहा था। डर अब केवल एक संकेत था, आदेश नहीं। माधव ने धीरे धीरे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन यह दूरी अलगाव की नहीं थी। वह जानता था कि यदि लोग किसी व्यक्ति पर टिक जाएं, तो भीतर की यात्रा रुक जाती है। वह अब कम दिखाई देता था, अधिक अनुपस्थित रहता था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति भी लोगों को कुछ सिखा रही थी कि सहारा बाहर नहीं, भीतर खोजना होता है। कई बार कोई व्यक्ति उसे खोजता हुआ नदी किनारे आता और उसे न पाकर चुपचाप बैठ जाता, और वहीं बैठते बैठते उसे वही शांति मिल जाती जिसे वह माधव से पाना चाहता था। यही माधव का मौन उपदेश था, बिना मौजूद हुए भी उपस्थित रहना। समय ने एक और परीक्षा रखी, पर इस बार वह परीक्षा किसी संकट के रूप में नहीं आई। वह आई समृद्धि के रूप में। फसल अच्छी हुई, व्यापार बढ़ा, लोग संपन्न होने लगे, और यही सबसे सूक्ष्म परीक्षा थी। कुछ लोगों में फिर पुरानी आदतें लौटने लगी, अधिक संचय, अधिक तुलना, अधिक अपेक्षा। माधव ने यह देखा और समझा कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं, क्योंकि अब वह जानता था हर व्यक्ति को स्वयं अपने अनुभव से गुजरना होता है। राजा ने भी यह देखा, और उसने किसी नए नियम की घोषणा नहीं की। उसने केवल इतना किया, अपने जीवन को सरल बनाए रखा। यही उसका उत्तर था। सूर्य अब अपनी यात्रा में और आगे बढ़ चुका था। ऋतुएं बदली, पर्व आए गए,
धनु संक्रांति फिर आई, लेकिन इस बार कोई विशेष आयोजन नहीं हुआ। लोग सुबह उठे, स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और फिर अपने काम में लग गए। लेकिन भीतर कुछ अलग था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्रदर्शन नहीं था। यह वही क्षण था जब कथा ने स्वयं को जीवन में विलीन कर दिया। जब कोई कथा दोहराई न जाए बल्कि जिया जाए, तब वह पूर्ण होती है। माधव ने एक दिन निशांतपुर छोड़ दिया। कोई विदाई नहीं, कोई घोषणा नहीं। कुछ लोगों ने उससे जाते देखा, कुछ ने नहीं। राजा को भी बाद में पता चला। उसने कोई दूत नहीं भेजा, कोई संदेश नहीं। वह जानता था जो कार्य माधव ने करना था वह पूरा हो चुका है। अब उसकी उपस्थिति भी उतनी ही आवश्यक थी जितनी कभी उसकी उपस्थिति रही थी। राजा उस रात देर तक जागा रहा और पहली बार उसे किसी मार्गदर्शक की कमी नहीं लगी, क्योंकि मार्गदर्शक अब भीतर बस चुका था। और समय चलता रहा। लोग कभी जागते, कभी भूलते, कभी संतुलन बनाते, कभी बिगाड़ते। लेकिन अब हर गिरावट के बाद एक स्मरण बचा रहता कि लौटना संभव है। यही धनु संक्रांति की सबसे बड़ी देन थी। कोई अमर शांति नहीं, कोई स्थायी समाधान नहीं, बस लौटने का रास्ता, और यही पर्याप्त था। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा का अंत किसी उद्घोषणा से नहीं होता। यह न तो आपको कुछ मानने को कहती है, न छोड़ने को। यह केवल एक दीपक आपके हाथ में रख देती है। अब यह आप पर है, आप उसे लेकर कहां चलते हैं। समय आपके सामने भी वैसे ही आएगा, कभी कठोर, कभी करुण। प्रश्न वही रहेगा, क्या आप उसे शत्रु मानेंगे या शिक्षक? यदि कभी आप रुककर बिना किसी भय के यह प्रश्न स्वयं से पूछ लें, तो समझिए निशांतपुर की यह कथा आपके भीतर पूरी हो चुकी है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में सूर्य देव के प्रति श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में धनु संक्रांति के इस पावन पर्व का आध्यात्मिक अर्थ आपको भीतर तक स्पर्श कर रहा है, तो इस दिव्य कथा को केवल सुनकर यहीं न छोड़ें, इसे अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा आगे बढ़ाई गई यह कथा किसी ऐसे मन तक पहुंच जाए जो इस समय भ्रम, अहंकार या निराशा के अंधकार में उलझा हो सकता है आपकी एक छोटी सी सहभागिता किसी के जीवन में चेतना की किरण बन जाए और सूर्य तत्व की करुणा उसे फिर से सही दिशा दिखा दे। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से स्वयं को नहीं जोड़ा है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम हमें केवल प्रोत्साहन ही नहीं देता, बल्कि आपको भी उन पावन कथाओं, संक्रांति के रहस्यों, सूर्य साधना और जीवन को भीतर से रूपांतरित करने वाले आध्यात्मिक प्रसंगों से जोड़ देता है, जो शास्त्रों में तो हैं, लेकिन अक्सर जीवन से दूर रह जाते हैं। आपका साथ ही इस दिव्य यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाता है। आइए हम सब मिलकर चेतना के इस प्रकाश को फैलाएं। हम सब मिलकर अहंकार से विवेक की ओर बढ़ें। हम सब मिलकर सूर्य देव के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं कि प्रकाश का उद्देश्य जलाना नहीं, जगाना है। और अब प्रिय श्रोताओं, इस पावन धनु संक्रांति कथा का समापन सूर्य देव के दिव्य स्मरण के साथ करते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य नारायण आप सभी के जीवन में दृष्टि, दिशा, धैर्य और दिव्य संतुलन प्रदान करें। आपके भीतर का अंधकार दूर हो और चेतना का सूर्य सदैव उदित रहे। जय सूर्य देव, जय सनातन।